ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर पड़ने वाली यह बट अमावस्या की पूजा का इंतजार हर सुहागन स्त्री को रहता है। इस व्रत को करने से माता सावित्री और माता गौरा की कृपा प्राप्त होती है और उनकी प्राणों की रक्षा, उनके पति की रक्षा स्वयं माता गौरा करती हैं। इसीलिए इस व्रत को हर सुहागन स्त्री जरूर करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि यह व्रत करने से ही माता सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस पा लिए थे। हर सुहागन स्त्री को यह व्रत वट वृक्ष के नीचे जाकर करना चाहिए। कहा जाता है कि वट वृक्ष की छाया जब आपके ऊपर पड़ती है ना, तब इस व्रत का फल आपको ज्यादा प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है कि सभी लोग वट वृक्ष के पास तक पहुंच पाएं। तो अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, कौन-कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी और कैसे आप पूजा की शुरुआत करेंगे, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आपसे एक निवेदन है कि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उसे गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा और ऐसी जगह को चुनिएगा जहां पर आराम से आप फेरी लगा सके। अगर आप दीवार के कोने से लगाकर वट वृक्ष को रखेंगे तब आपको फेरी लगाने में बहुत परेशानी होगी और इस पूजा में फेरी लगाने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। बिना चौक पूरे कभी भी वट वृक्ष का जो आपने पौधा लगाया है वह नहीं रखना चाहिए। या तो आप आटे से इस तरह से चौक बना लीजिए। मैंने आटे से, हल्दी से और कुमकुम से चौक बनाया है, तो इस तरीके से भी आप चौक बना सकते हैं। पूजा सामग्री क्या है ये मैंने पहले ही वीडियो में डाली हुई है, तो जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आपको कोई भी पूजा सामग्री आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद पास में एक कलश की स्थापना कर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी, सिक्का, सुपारी उसमें डाल दीजिए और नीचे अक्षत का आसन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहें तो कोई अनाज रख सकते हैं, गेहूं रख लीजिए, चावल रख लीजिए, जो भी आपके पास है। उसके ऊपर एक कटोरी में चावल या गेहूं रखकर उसके ऊपर भी एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और हाँ, कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाइएगा और कलावा जरूर बांधिएगा। और आम के पत्ते लगाए जाते हैं, तो मेरे पास अभी आम के पत्ते थे नहीं, जब मैं पूजा करूंगी तो जरूर लगाऊंगी। और मैं हमेशा वट वृक्ष जहाँ होता है ना वहां जाकर पूजा करती हूँ, क्योंकि हर जगह पर पास में मुझे वट वृक्ष मिल जाता है, तो वहां जाकर पूजा करना मुझे ज्यादा सुविधाजनक लगता है। इसके बाद अब आपको थोड़े से पुष्प रखकर गणेश भगवान को, जो मैंने सुपारी से बनाए हुए हैं, और गौरा माता को, जो मैंने हल्दी से बनाई हुई हैं, उन्हें विराजित कर लेना है। कैसे बनाया है ये मैंने अपनी जो सामान दिखाया है ना, कि क्या आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। और इसके बाद आपको आटे का दीपक अगर जला रहे हैं तो उसे प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद आपको वट वृक्ष को सिंचित करना है। वट वृक्ष की आयु 500 वर्ष होती है और वह आपके पति को दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त करते हैं और उनकी उम्र लंबी होती है। और उसके बाद गणेश भगवान की पूजा वंदना कीजिए। ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें हल्दी का, कुमकुम का और चंदन का तिलक लगाइए। इसके बाद गौरा माता को भी तिलक पूजन कीजिए। माता सावित्री का और माता गौरा का ध्यान करते हुए आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है। इस तरीके से पूजा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है, उनका सौभाग्य बढ़ता है, आपके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य आता है। इसके बाद जो आपने ये ऐपन तैयार किया है ना, वह थोड़ा सा माता गौरी को लगाइए। और बरगद वृक्ष की जड़ों में इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए इस ऐपन को जितना ज्यादा हो सके आप बरगद वृक्ष के पत्तों में, डंडियों में लगाइएगा। फिर इसके बाद आपको माता गौरा को और गणेश भगवान को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करना है। इसी तरीके से आप बरगद वृक्ष पर भी एक चुनरी अर्पित कर सकते हैं। जितनी देर भी आप पूजा करेंगे ना, उतनी देर आपको माता गौरी का ध्यान करना है और साथ में हो सके
तो मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर लीजिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके मंत्रों का जाप कर लीजिए। इसके बाद जो मैंने ये पीला धागा बताया था ना, जो 14 धागे लपेट कर बनाया जाता है, वह माता गौरा को समर्पित करना है। 2 धागे तैयार कीजिएगा, एक आप उसी वट वृक्ष पर अर्पित कर देंगे और दूसरा अपने गले में पहनने के लिए अर्पित करेंगे। इसके पश्चात जो फल लेकर आए हैं वह दे दीजिए। जो आप ने पकवान तैयार किए हैं वह अर्पित कर दीजिए। इस तरह से थाली में, घर में पूजा कर रहे हैं तो आप थाली में रखकर ही अर्पित कर सकते हैं। अगर आप वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं, बरगद के पेड़ के पत्ते होते हैं ना, उन पर रखकर आपको यह जो भोग सामग्री है वहां समर्पित करके आ जानी है। इस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है। उसके पश्चात आप वहीं बैठकर माता सावित्री और सत्यवान की कथा को पढ़ेंगे। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि इसी वृक्ष के नीचे सत्यवान के प्राण जब यमराज ले जाने लगे, तब सावित्री ने उनके प्राणों को छुड़ाने के लिए उनके पीछे पीछे चल दी थी और इसी वृक्ष के नीचे यमराज ने उनके प्राण वापस किए थे। इसीलिए इस वृक्ष का महत्व इतना ज्यादा है कि अगर कोई भी सुहागन स्त्री सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से पूजा कर लेती है, तो उसका सुहाग अखंड रहता है, उनका प्रेम जीवन में अमर हो जाता है। तो इस तरीके से इस समय अखंड सुहाग लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। आपको माता गौरा को कम से कम 7 बार सुहाग अर्पित करना है, यानी कि सिंदूर अर्पित करना है। उसके बाद अपनी मांग में भी 7 बार इस सुहाग को लेना होता है। माता गौरा का ध्यान करते हुए या तो आप ऐसा कर लीजिए कि जो आपकी साड़ी का पल्लू है ना, उसके कोने से आपको सुहाग लेना है, या फिर अपनी हाथ की उंगली से आपको इस तरीके से सुहाग लेना होता है। इसके बाद जो आपने धागा माता गौरा को समर्पित किया है ना, उस धागे को अपने गले में पहन लेना है। यह धागा आपको कम से कम 7 दिन तक तो अवश्य ही पहन कर रखना है। कुछ महिलाएं तो पूरे साल तक पहन कर रखती हैं। इसके बाद थोड़ी देर बैठकर वहां पर आपको यह पंखा, यानी कि यह पंखा बरगद वृक्ष पर हवा जरूर करनी होती है। ये एक भाव होता है अपनी सेवा देने का, अपनी सेवा भाव का। तो इस तरह से पंखा करना है। उसके बाद आपको परिक्रमा लगानी है। तो हमारे यहाँ तो 7 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। काफी जगहों पर 12 परिक्रमा लगाने का नियम होता है। तो जैसा भी आपका पारंपरिक रिवाज हो, ये परिक्रमा लगाने का, उस तरीके से परिक्रमा जरूर लगाइएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि धागे को अच्छी तरह से बरगद वृक्ष पर बांध लीजिएगा, जिससे कि वह किसी भी प्रकार से खंडित ना हो, क्योंकि यह परिक्रमा लगाना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसके बाद आपको जितनी भी परिक्रमा आप लगा रहे हैं उतनी परिक्रमा लगा लीजिए और उसके बाद उस धागे को उसी पेड़ में फंसा दीजिएगा। वहां बहुत सारे धागे लपटे रहते हैं ना, उन्हीं में आपको अपना धागा भी फंसा देना है। उसे तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप घर में पूजा कर रहे हो या बाहर पूजा कर रहे हो। यह चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात आप माता गौरा की आरती कर लीजिए और आपने जो सुहाग सामग्री ली हुई है, वह सुहाग सामग्री अर्पित कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि यह सामग्री आप तुरंत ही दान कर दें। जैसी भी आपकी व्यवस्था बन पाए, आप बाद में भी ब्राह्मणी को यह सुहाग सामग्री दान में दे सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मणी आपको नहीं मिल रही है, तो आप अपने घर में किसी भी बुजुर्ग महिला को, जो भी सुहागन स्त्री है, उसे भी यह दान दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यह सामग्री आपको अपने मायके पक्ष में किसी को नहीं देनी होती है। उसके पश्चात आपको बरगद वृक्ष से भेंट मिलाप जरूर करना है। 7 बार गले लगाया जाता है बरगद पेड़ को और उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद क्षमा याचना जरूर कीजिएगा, जिससे कि पूजा में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, उसके लिए गौरा माता, गणेश भगवान क्षमा कर दीजिएगा और मेरे सुहाग को अखंड बनाइएगा। हे मैया, आपकी पूजा करने से मेरा सुहाग अखंड रहे, मेरा सौभाग्य बढ़े, मेरे घर में सुख समृद्धि आए और मेरे बच्चे, मेरे परिवार हमेशा ही सुखी रहे। इस तरीके से विनती करते हुए माता से आशीर्वाद लेना है। तो यह
इस तरीके से आपको पूजा करनी है और देख लीजिएगा कि आपको यह पूजा की सामग्री जब ये आपका दिया बढ़ जाएगा उसके बाद ही यहाँ से हटानी है। एकदम से कोई भी पूजा सामग्री अपने घर से नहीं हटाई जाती है। तो कैसे आप पूजा सामग्री को हटाएंगे, सारी सामग्री को कहाँ रखेंगे, जिससे कि कहा जाता है ना कि अगर आपने इधर उधर किसी भी सामग्री को फेंक दिया तो आपको पाप लगता है। तो कैसे रखेंगे वह वीडियो भी जरूर देखिए।